मोल्स आर कंपेयर्ड विद द mass। अच्छा, कार्बन की बात कर रहे हैं तो हमें इतना मालूम है कि कार्बन का जो मैस होगा एक मोल के अंदर वो 12 ग्राम होगा। ठीक है, यानी कि इसका एक मोल है तो 12 ग्राम इसका मैस है। और अगर हमारे पास 18 ग्राम है तो मोल्स कितने बनेंगे? 18 ग्राम है, उसके मोल्स कितने बनेंगे? एक्स। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये आपके पास रेशियो मेथड है कि आप मोल्स और मैस, यानी कि एक मोल है तो 12 ग्राम है, इतना अगर मैस है तो उसका कितने ग्राम बनेंगे, यू कैन फाइंड आउट। एक और आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास 200 ग्राम है आप H2SO4, उसके जी मोल्स फाइंड आउट करें। आपको मोलर मैस तो मालूम करना पड़ेगा H2SO4 का। ठीक है, सॉरी, मोलर मैस। इसको अंडरस्टैंड करें, H2SO4 तो हाइड्रोजन का हो गया, दो हाइड्रोजन के एटम का हो गया, टू सल्फर का हो गया, 32 कैसे मालूम होगा? पीरियडिक टेबल में जाएंगे, वहाँ एटॉमिक मास का गिवन होगा। ठीक है, लेकिन आपने उसको एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना है ताकि वो मोलर मास बन जाए। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 64, तो आपके पास ये 98 बनेगा। अगर एक मोल का है तो उसको कहेंगे AMU, लेकिन हमारे पास मोलर मास है, लिहाजा 98 ग्राम पर मोल। अब ज़रा हम देख लेते हैं आपके पास क्या चीज़ बनेगी, मोल रेशो मैस। सिंपल, एक मोल होगा तो 98 ग्राम होंगे। हमें कहाँ से मालूम हुआ है? हमें मोलर मैस मालूम हुआ है। मोलर मैस इज द मैस ऑफ वन मोल। अगर आपके पास 98 ग्राम है पर मोल, ठीक है, एक मोल के अंदर 98 ग्राम है, और अगर आपके पास इतने ग्राम है तो कितने मोल्स होंगे? एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? 98 एक्स इज इक्वल टू 200 एंड एक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 98, तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगी मोल्स। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कितने में जी? 90 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। चलो जी, इसका आंसर मुझे चाहिए। रेशियो मेथड से। ठीक है, आपने इसका ठीक आंसर निकाला है। ठीक है, आई डू इट शॉर्टली फॉर सम ऑफ दोज हु हैव नॉट, माइट नॉट हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड मोल रेशो जल्दी से बता देता हूँ। मैस है, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल में 44 ग्राम होता है। ठीक है, और अगर 90 ग्राम होगा तो कितने मोल्स बनेंगे? एक्स। आप लिखोगे जी 44 एक्स इज इक्वल टू 90 एंड एक्स इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 44, तो आंसर तकरीबन यही बनता है 2.045। ये 3 मोल्स बन जाएंगे। इसी मेथड से अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और फिर मोल्स गिवन है, उससे कहा जाता है कि आप मैस फाइंड आउट करो। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि फाइंड द मैस ऑफ K2SO4 इन 9 मोल्स।
K2SO4 का मैथ क्या बनेगा? पोटासियम का पीछे कितना है? जी जी, देखिए। पोटासियम का 39 है, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन के 4 का 64 हो जाएगा। ये बन जाता है 78 प्लस 32 प्लस 64। मैथ्स इसका अटामिक नंबर नहीं, अटामिक नंबर तो 19 है, मैथ्स इसका 39 है। 80 एंड 3 174 ग्राम पर मोल। तो यहाँ मैथ्स रेशो मोल्स करेंगे, इसका 174 ग्राम है एक मोल के अंदर। और अगर आपके पास हो कितने हैं जी, 9 मोल्स हैं, तो उसका मैथ्स कितना बनेगा? एक्स इज इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई 9। क्या आंसर है? ठीक है, ग्राम के साथ बताना है। चलें हम ज़रा चलते हैं, ये तो आपके पास हो गया इतना। अब हम पढ़ेंगे मोल रेशो नंबर्स, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपसे कहा जाता है कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करें। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है इन 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेशो मेथड पहले मैं आपको समझा देता हूँ, आसान होगा, बिल्कुल आसान। मोल रेशो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, कैन बी मालिक्यूल्स, कैन बी फार्मूला यूनिट्स, ठीक है ना। इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, उसको ओवरऑल पार्टिकल्स कहते हैं। एक मोल के अंदर पार्टिकल कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई 10 रेज 23। और अगर 4 मोल्स होंगे तो कितने पार्टिकल्स होंगे? एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 रेज 23, 24 मल्टीप्लाई 6 10 रेज 23 बनेगा आंसर, ज़रा देख लीजिएगा। और इस तरह पार्टिकल से मोल्स भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। मोल से पार्टिकल जिस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ठीक है, इसी तरह पार्टिकल से मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 रेज 22 पार्टिकल्स हैं ऑफ NaCl। 22 लिखा है मैंने, ठीक है, इसको और से देख लीजिएगा, इसमें आप मोल्स फाइंड आउट करो। कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाज़ औक़ात बंदा अंदाज़ा लगाता है और गलत हो जाता है, तो गैस ना करें आप। यू मस्ट हैव कैलकुलेटर फॉर स्टोकियोमेट्री। अब तक हम स्टडी कर चुके हैं मोल रेशो, मैस। मोल्स मालूम है तो मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस मालूम है तो मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
और मोल रेशो पार्टिकल्स। इसमें अब अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक मोल के अंदर कितना मास है। और मोल रेशो पार्टिकल ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। तीसरी जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बुक में तो थोड़ी सी आगे है, लेकिन हम अभी स्टडी कर लेते हैं, मोल रेशो वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने तीसरी चीज़ जो स्टडी करनी है क्या है, मोल रेशो वॉल्यूम। तो ये चीज़ें बेसिकली हम आज कवर कर रहे हैं। मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर मैस एक मोल का मैस, मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ the volume of 1 mole of any gas at एस टी पी भी कह सकते हैं या रूम टेम्परेचर प्रेशर भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 24 dm³ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन ये सिर्फ गैस के लिए है। नंबर ऑफ पार्टिकल तो सबके लिए है ना, तो मोलर वॉल्यूम किसके लिए? फॉर गैसेस ओनली। अच्छा, अब जरा देखें आपके पास। सर जी जी। ये एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके सर। या इसको आर टी पी भी कहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी कि आपके पास रूम टेम्परेचर जो होता है 25 सेंटीग्रेड या 30 सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो 1 atm होता है उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर प्रेशर से वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड कंफर्म करना क्लियर है कि एट आर टी पी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पे आपके एक मोल कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 24। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कर लें। ठीक है, 1 मोल ऑफ, चाहे उसका जितना भी उसका मैस है, आप NH3 कर लें। 1 मोल ऑफ SO2 कर लें। अब इसका मैस ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम सेम होगा। 1 मोल ऑफ Cl2 करेंगे, इसका इससे भी ज़्यादा होगा। मैस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे हल्की हाइड्रोजन है लेकिन इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 24 dm³। यानी कि गैस हो, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हो और उसका एक मोल हो, तो वॉल्यूम 24 dm³। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी फाइंड आउट द वॉल्यूम। ठीक है, कितने का? 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। चलें जी, आप क्या करेंगे, मोल रेशो वॉल्यूम करोगे। एक मोल का वॉल्यूम हो गया 24। इसमें कोई मोलर मैस वाले चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मैस वाले में जब जाते हैं ना कि एक मोल का कितना मैस है, तो फिर वॉल्यूम तो एक मोल का 24 है, कोई भी गैस है। और पार्टिकल्स भी आपको कंफर्म है कि वो कितने होते हैं। हाँ, ये होता है कि आपके पास जब मोल रेशो मैस होता है तो फिर हर एक मोल का मैस जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। ठीक है, उसमें आपको फिर मोलर मैस फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे मोल रेशो वॉल्यूम हो या मोल रेशो पार्टिकल्स हो तो आपके लिए सिंपल है। ठीक है, 1:24 हो गया dm³। गुड हो गया। 5 मोल के लिए क्या हो गया, x, तो 120 हो गया। अब आपसे कहा जाता है जी, अच्छा इसको dm³ में लेना ज़रूरी होता है। आपसे कहा जाता है कि 12,000 cm³ आपके पास वॉल्यूम क्यों है, इसके अंदर मोल्स फाइंड आउट करें आप क्लोरीन के। चलें जी, cm³ को पहले आप कन्वर्ट करेंगे dm³ के अंदर। यू मस्ट नो दैट 1 dm³ इज इक्वल टू
अभी ये डीएम क्यूब के ऊपर अप्लीकेबल है ना, ये देखें 124 डीएम क्यूब के इक्वल होता है, सी एम क्यूब को डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो 1000 सी एम क्यूब, ठीक है, इसको भी रेशो मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएम क्यूब रेशो सी एम क्यूब, एक डीएम क्यूब 1000 सी एम क्यूब, 12,000 सी एम क्यूब, तो डीएम क्यूब कितने बनेंगे, ठीक है, ये इसमें को डिवाइड हो जाएगा, 1000 एक्स इज इक्वल टू 12,000 एंड एक्स इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाई 1000, तो आपके पास 12 डीएम क्यूब बनेगा। अब चूंकि एक ही यूनिट के अंदर आ गए हैं तो अब इसको आप कर सकते हैं आगे, फिर आपके पास आप फाइंड आउट करें मोल रेशो वॉल्यूम, मोल रेशो वॉल्यूम, एक मोल होगा तो 24 डीएम क्यूब होंगे, और अगर 12 डीएम क्यूब होंगे तो कितना मोल बनेगा, ठीक है, तो 24 एक्स इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 24, तो 0.5 मोल बनते हैं आप क्लोरीन। तो इसमें नई चीज़ क्या आई है, you must know that 1000 dm cube is equal to 1 dm cube is equal to 1000 cm cube। आपको cm cube में बाज़ वक़्त वॉल्यूम गिवन होता है समटाइम्स, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है dm cube के अंदर, ताकि आपका यूनिट तो वो 24 dm cube में। इज इट डन? देखें चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप इसको अंडरस्टैंड करें, चैप्टर नंबर 9 के अंदर बेसिक आप फार्मूला अंडरस्टैंड करते हैं, कंसंट्रेशन क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर मास क्या है, मोल्स, ये फार्मूलाज हैं सिंपल। इसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं आती। स्टोकियोमेट्री बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होती है, जिसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये वाला जो फाइंड करना होता है ना, वहाँ फार्मूलाज यही लिखते हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है यहीं पे। सर डीएम की फुल फॉर्म क्या है? डेसीमीटर क्यूब इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लीटर, इसको 1 लीटर भी कहा जाता है रफली। डन सर। डन हो गया, चलें आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, क्या कहते हैं, इसको हम अपने रेशो मेथड से करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को फाइंड आउट करना है ऑफ आयरन, आयरन के अंदर इसका गिवन मैस इतना है, ये कौन सा मैस है, गिवन मैस है। ओह, इस अब इसमें देखें ना, आपके पास डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स, आपने मोल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आयरन के, और इतने ग्राम आपके पास गिवन मैस है, ठीक है। तो चूंकि ये केजी के अंदर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द ग्राम्स, तो 96 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपके पास कितना बन जाता है ये 196, ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ग्राम बन जाएगा। तो अब ज़रा देखो रेशो मेथड से, मोल रेशो मैस, इसका एक मोल होगा तो उसका मैस कितना होगा, ये रिलेटिव एटॉमिक मैस है ना, तो एटॉमिक मैस तो वैसे गिवन होता है एमयू में, तो हम इसको ग्राम में वैसे कंसिडर कर लेते हैं, इसी को ग्राम में करने से ये मोलर मैस बन जाता है 56, ठीक है। तो आपके पास और अगर आपके पास 196 मैच होगा तो मोल्स कितने बनते हैं, इसको करें ज़रा फाइंड आउट करें, यही आंसर आएगा।
फर्स्ट टिकट वगैरह ले लिया अच्छी पहले सीधी दीजिए बाद में घूमना। ऐसे भी कल जाने वाले हैं। काम करना लो। जी ठीक हो गया, गुड हो गया। यानी कि इस फार्मूले के चक्कर में नहीं जाना, ठीक है, ये आपको कम्प्लेक्स फंसाएगा आगे जाकर। मालूम होना चाहिए कि मैथ फार्मूला में से इसमें ज़रा देखें, इसको रेज करें भाई, इसको देखें, ये आपके पास एटम्स हैं, इसको रेज करें। जी, क्या कहता है कि आपके पास हेरेल्डोटम मैस इतना है। व्हाट इज द मैस? इसमें मैस रेशियो पार्टिकल्स है, मैस रेशियो पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके एक मोल का मैस है 207, ये ज़रा देखें, एक मोल लिखें, सॉरी मैस रेशियो पार्टिकल, तो 207 के अंदर बेसिकली एक मोल आता है ना, तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हो जाते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। समझ गए बात कि ये मैस इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ, 207 क्यों लिखा स्पेसिफिक, दिस इज द मोलर मैस, द मैस ऑफ वन मोल, ठीक है। उसके अंदर मोल एक आएगा, जब मोल एक आएगा तो पार्टिकल्स इतने आ जाएंगे, तो मैंने इसलिए मैस रेशो पार्टिकल किया डायरेक्ट, ठीक है। मैस इतना है तो पार्टिकल्स इतने हैं, और अगर आपके पास इतना पार्टिकल्स हैं, क्या लिख रहा हूँ, 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻22, उसका मैस कितना होगा, एक्स, डायरेक्ट करें। इसको इधर से कट करें, इधर लगा दें। हेलो सर। जी जी, जी जी बताएं। सर, जी जी, इसमें बच्चे इशू, कह रहे हैं कि आज पे बहुत ज्यादा हो गया, टफ टॉपिक था। अल्लाह के बंदे 6 मिनट रहते हैं, इसे और कितना हो जाएगा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा तकरार में आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। आगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर कर लें, मैस रेशो पार्टिकल्स। अब देखें, इसमें आंसर वही आता है, एक्स इज इक्वल टू 207 मल्टीप्लाई 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻22 डिवाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। चलो 23 को 22 से कैंसिल, इसकी एक पावर बच जाती है ना यहाँ पे, क्योंकि 22 इसके 21 से कैंसिल, तो एक पावर बच जाती है, आई डोंट राइट हियर एक वन, ठीक है। तो ये बन जाता है 207 मल्टीप्लाई 1.204 डिवाइड बाय ये 10 से मल्टीप्लाई का 60.2 कर लो। अब ज़रा बताओ, डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ ग्राम्स? 4 मिनट रह गया भाई, 2 घंटे की क्लास है, 1.25 घंटा पढ़ते हैं, और आपको क्या चाहिए।
हो रहा है? डन? कि निकल गए सारे? यस सर। यस सर। आंसर क्या है इसका? जो हम नाश्ता करेंगे। यार यू आर टू लेट। वीडियो ओपन वीडियो। मेनली आपने ये क्वेश्चन करना है, दिस इज यू हैव टू सॉल्व, दिस इज योर होमवर्क। और मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आज आपने जो मेनली जो हमने स्टडी किया, जो हमें काम आएगा, 4 पॉइंट्स आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। मोल रेशो मैस। अगर आपको मोल्स मालूम है तो आप मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मोलर मैस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक मोल के लिए कितना मोलर कितना मैस है, और इतने मोल्स गिवन है कितना मैस बनेगा, ठीक है। और अगर आपको मैस गिवन है फिर भी मोलर मैस तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो सब्सटेंसेस के मोलर मैस कितना है और इतने मैस के अंदर कितने मोल्स बनेंगे। एक ये चीज़। मोल रेशो आपने पार्टिकल्स आपने स्टडी किया आज। ये तो खैर इसमें कोई चीज़ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ एक मोल का। उसमें तो मोलर मैस आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि हर एक सब्सटेंस के एक मोल का मैस डिफरेंट होता है। मोल रेशो, वॉल्यूम, और ये लास्ट में हमने स्टडी किया है डायरेक्ट मैस रेशो पार्टिकल्स। एक मोल का मैस लिख लो और उसमें पार्टिकल लिख लो, फिर आप डायरेक्ट उसमें मैस फाइंड आउट कर लोगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4, ये सिर्फ 4 पॉइंट पढ़े हैं भाई, और क्या हमने पढ़ा है। एंजॉय योर सेल्फ। एंड करें या पढ़ते रहें?